रंजित कुमार एनबीएस जिलाध्यक्ष बेगूसराय आयुष कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री जी मुकेश सहनी जी को चांदी का मुकुट भेंट किया जाएगा। सभी लोग बैठ जाए, अपने अपना स्थान ग्रहण कर जाए, सभी लोग बैठ जाए। रबर दे दो माला माला सुनील जी माला लाइए माला। सभी साथियों से आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। वो माला एक और माला होगा, वो भी लाइए। अपना अपना कार्यकर्ताओं से आग्रह है, सुरक्षा कर्मियों से आग्रह है कि अपना सभी लोग को पहनाने की पहन रहे हैं। अपने श्री ग्रहण करने जिंदाबाद आराम से आराम से आराम से दोबारा दीजिए। मंच के आगे से भीड़ को हटाए, मंच के आगे से भीड़ हटाए और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सभी माँ बहनों भाइयों से आग्रह है कि आप मंच से दूर हो जाए, मंच से दूर हो जाए और अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कृपा प्रदान करें। मंच के सामने भीड़ नहीं लगावे। हेलो, चलिए बहुत देर से बेसब्री से जिनका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि वीआईपी के सुप्रीमो आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी अपने वाणी को स्टार्ट करेंगे। हम लोग चाहेंगे जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मुकेश सहनी जी का। मुकेश सहनी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, और जन्म लेकर आएंगे, जन्म लेकर आएंगे। हर सीएम कैसा हो, देश कैसा हो, सीएम कैसा हो, मुकेश सहनी कैसा हो, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्म लेकर आएंगे, लेकर रहेंगे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज शांति बनाए रखे। आज निषाद आरक्षण संकल्प की यात्रा लेकर आज आपके जिला में बेगूसराय में हम लोग पहुंचे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि है, 50वां पुण्यतिथि है। इस अवसर पे हम लोग आपके बीच में समक्ष है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सहनी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पुरवे जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ चंदन सहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे भाई सासाराम के नेता श्री मनोज राम जी, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और आपके बेगूसराय जिला के ही हमारे डॉक्टर A.K. सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जय जयराम सानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एनबीएस के जिला अध्यक्ष असम मुखिया और हमारे युवा साथी श्री रंजित कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सुबोध सिंह निषाद जी, सुरेंद्र सिंह निषाद जी, राजेंद्र सिंह निषाद जी, दिनेश सिंह जी, टुनटुन निषाद जी,
हरे राम निषाद जी, रामकृष्ण निषाद जी, परमेश्वर सिंह निषाद जी, वीआईपी पार्टी के युवा नेता श्री प्रदीप साहनी जी, वीआईपी पार्टी के पुराने साथी नेता सुनील साहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता ललन साहनी जी, मतजीवी सहयोग समिति के मंत्री भाई अशोक साहनी जी, इस कार्यक्रम को उपस्थित हमारे जिला प्रवक्ता अखिलेश पाठक जी, वीआईपी पार्टी के नेता दुलाचंद साहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता श्री आजाद साहनी जी, श्रीमती सुमन कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री किरण साहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता उत्तम साहनी जी, श्री लक्ष्मण साहनी जी, फुलेंद्र निषाद जी, रामानंद साहनी जी समेत वीआईपी पार्टी के युवा नेता उपाध्यक्ष समीर सिंह चौहान जी, जय लक्ष्मण साहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेत्री श्रीमती सुभद्रा देवी जी, वीआईपी पार्टी के नेता हीरा साहनी जी, पंकज साहनी जी, मुखिया जी, जितेंद्र साहनी जी, कुंदन शर्मा जी, फूलन साहनी जी, सुनीता साहनी जी, सुनील निषाद जी, बटोही निषाद जी, श्री रामचंद्र साहनी जी, तमाम वीआईपी पार्टी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद बिंद जी यहाँ पर उपस्थित है, प्रदुमन बेदार जी यहाँ पर उपस्थित है और बहुत सारे वीआईपी पार्टी के नेतागण उपस्थित है और बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी सभी को सम्मानित गार्जियन सभी को संग्राम मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम करती हूँ। साथियों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में हम लोग पहुंचे हैं। ऐसे तो लगातार 4.5 महीना से लगातार यूपी बिहार झारखंड में अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। एक एक जिला में रथ के माध्यम से पहुंचे, कुछ एरिया में कुछ जगह पे हम लोग रथ के माध्यम से नहीं पहुंचे। आज आपके बीच में हम लोग पहुंचे हैं साथियों। यूपी बिहार झारखंड में 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 13वां जगह जनसभा आपके बीच में हम लोग कर रहे हैं साथियों। मकसद एक ही है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, ऐसे का हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश के कानून एक है, तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों? जब हमारे बंगाल में समाज के सभी उपजाति, चाहे हो, मलाह हो, चाय हो, दिया हो, डंपर हो, गोरी हो, निषाद के सभी उपजाति को जब एससी का आरक्षण मिल रहा है बंगाल में या दिल्ली में, तो बिहार में या उत्तर प्रदेश जो है और झारखंड में क्यों नहीं? इसलिए साथियों हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमें हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए साथियों, हमें मिलना चाहिए। इसके लिए पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नेता पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा साथियों, आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, अधिकार नहीं मिलेगा। तो भी हमारे पूर्वज 250 साल
लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। पहले ये देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज शासन करता था, लेकिन हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, एक ही मकसद से कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएंगे। और पौने 200 सालों में हजारों लाखों हमारे पूर्वज शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों, तब जाके देश आजाद हुआ। लेकिन देश को आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों, हम लोगों को गरीबी से आजादी नहीं मिला। जो अंग्रेज के समय में जो अंग्रेज का गुलामी करता था, आजादी के बाद वो लोग मालिक बन गया। और जो अंग्रेज से लड़ाई लड़ता था, जो फांसी के फंदे पे झूल गया, आज उसके परिवार के लोग रोड पे घूम रहा है। तो साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसे तो आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक बहुत बड़ा शक्ति दिया, बहुत बड़ा ताकत दिया, लेकिन वो ताकत को आप लोग पहचान नहीं पाए, वो ताकत को समझ नहीं पाए, जिसके कारण आज भी गुलामी के जंजीरों में आप बंधे हैं। बाबा साहब ने क्या ताकत दिया था मालूम है? बाबा साहब ने एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए, और संविधान में एक ऐसी ताकत दी। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, या चपरासी का बेटा हो, या मछुआरा मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर इस राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने वो वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज आप जीरो हो। लेकिन जो लोग अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे मैं उदाहरण में देता हूं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार में दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब उनके दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। ये मुख्यमंत्री पैसे के दम पे नहीं बना, ये वोट के दम पे साथी, ये वोट के दम पे बना। आज लालू प्रसाद यादव जी के समाज अगर वो वोट को ताकत को नहीं समझता, लालू जी के साथ नहीं जाते, आज लालू प्रसाद जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज जब मुख्यमंत्री बने तो अपने लोगों के लिए काम किया, उनके लिए संघर्ष किया। आज देखिए बिहार में हर किसी के साथ आंख मिला के बात कर लेगा, वोट वैसी जाति है जिसको आंख दिखा देगा। लेकिन बिहार में कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसी माई का लाल नहीं है कि यादव को कोई आंख दिखा दे, कोई यादव का आंख दिखा दे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, एकता के साथ रहा, जिसके कारण आज बिहार में उनकी तोती बोलता है। उसी तरीके से आप भी अपना वोट को ताकत को समझिए, पहचानिए। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि मेरे पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही पावर आज बिहार में निषाद समाज के पास है। अगर आप लोग एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, समाज के साथ संगठित हो जाइएगा, तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने जाति आधारित जनगणना किए और उस बिहार में दिखा कि ओबीसी का 63% संख्या है, और ओबीसी में कोई एक जात अगर सबसे नंबर 1 पे है तो हमारे यादव भाई 14% है, और दूसरा नंबर पे कोई जात है तो वो निषाद है जो 10% संख्या है। 10% है, आपके पास 10% वोट है, 10% वोट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
लेकिन आपको अपने आप को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। जहाँ एक रोज में मछली मारा जाए तो दूसरे दिन घर में खाना कैसे बनेगा उसके लिए दिक्कत होता था। लेकिन मैं वहीं से निकला, 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था। लेकिन संघर्ष हो गया, बॉम्बे जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐश्वर्या की जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब मैं बिहार देखा तो मैंने देखा कि मैं बहुत आगे निकल गया, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद में घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐश्वर्या जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, लड़ाई लड़ रहा हूं आपके हक अधिकार की। ऐसे पिछले 10 सालों में हमारी एक ही एजेंडा है, मांग है कि निषाद को आरक्षण मिले, लेकिन आरक्षण हमने नहीं ले पाए। लेकिन हमने बिहार में कब उपलब्धि हासिल नहीं किया। हम बिहार को लोगों को बता दिया कि निषाद का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, नेतृत्व करना होता। ये हमने पूरे बिहार को बता दिया। लोगों को लगता था मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता, लेकिन हमने बिहार को दिखाया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, राज का नेतृत्व भी कर सकते थे। आपको पता हो, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपने पूरे चप्पल जीत देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज मुकेश सहनी एक मल्लाह का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट बांटता है, ये हमारी पहचान है। आपने देखा 2020 में अपने दम पर 4 विधायक मैंने बनाया, बिहार में मंत्री भी बना, अपने दम पर किसी के मेहरबानी से नहीं बना। और आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार में एक निषाद के बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। इसलिए साथियों, ये सब कैसे थे? जब हम रोड पे उतरे, आपने कहा कि सनम मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने हमें अपना बेटा, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ साथियों, तब ऐसा हुआ। जब गांधी मैदान में 5 लाख निषाद वहां पे पहुंच गया, अब पूरे बिहार को दिखाया कि हम निषाद एक है, तब लालू प्रसाद जी आपसे गठबंधन किए, नहीं तो गठबंधन नहीं करते। तो इसलिए साथियों, ये एकता में इतना ताकत होता है। आज मैं जो भी हूं, जहां पे हूं, आपके सहयोग से, आपके मदद से हूं। और आने वाला समय में भी निश्चित तौर पे आप लोग साथ रहेंगे तो निषाद का आरक्षण भी लागू होगा साथियों, निषाद का आरक्षण लागू होगा। और एक समय आएगा कि निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा साथियों, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सिर्फ जरूरी है एकता के साथ रहना। और आज तो बिहार में या देश में कह लीजिए, अगर इंसान के पास 2 चीज है, वही सबसे बड़ा है आज की तारीख में, पैसा और पावर। पैसा पावर जिसके पास है वही इस देश का महान व्यक्ति है साथियों, वही व्यक्ति महान है। हम बहुत जगह सुने पंडित जी बोलते हैं कि अच्छा काम ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये दान कीजिए, वो दान कीजिएगा, और मरने के बाद स्वर्ग आपको भेज देंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग मर के गए, लेकिन कभी किसी ने फोन करके बताया नहीं कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नर्क में पहुंचे हैं। और मेरा मानना है कि इसी संसार में स्वर्ग है और नर्क है साथियों, इसी संसार में स्वर्ग और नर्क है। अगर आप अमीर हैं तो मान लीजिए आप स्वर्ग में हैं, और आप गरीब हैं तो मान लीजिए आप नर्क की जिंदगी जी रहे हैं साथियों, नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। आज आप लोग, हम लोग कितना मजबूर है। अभी 1 महीने के बाद ठंड आएगा, जनवरी में ठंड तो चालू हो गया, लेकिन 1 महीने बाद ठंड आएगा। ऐसी ठंड आएगा, ऐसी ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, तालाब में उतरेगा, गंगा जी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा साथियों, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए? क्या उसको ठंड नहीं लगता? उसको भी ठंड लगता है।
लेकिन वो क्या करेगा, मजबूर है। मछली नहीं मारेगा, बाजार में बेचेगा नहीं तो उसके घर पे रोटी नहीं आएगी, वो मजबूर है। आज आप लोग कितना मजबूर है। आज जब आपके बच्चे बीमार पड़ता है तो आप भागते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज सही से नहीं होता और आपके आंख के सामने में आपके बच्चे दम तोड़ देता है और आप कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते रह जाते हैं। वही जगह पे जिसके पास पैसा है, उसका बच्चा बीमार पड़ता है तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेके जाता है, उनको इलाज कराता है, उनको एक जिंदगी देता है और आप अपने बच्चे को मौत देते हैं। तो आपके बच्चे का भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? आपके बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक आप बिहार या देश में आप जितने भी समाज को देखिएगा उत्थान हुआ है, उनके समाज ने किया है, कोई दूसरा नहीं किया है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मजबूत हुआ तो हमारे दलित भाई के लिए, SC/ST के लिए आरक्षण लागू करके गया साथियों, आरक्षण लागू करके गया। जब कर्पूरी ठाकुर जी मजबूत हुआ तो अति पिछड़ा को सम्मान दिया, आरक्षण दिला दे दिया साथियों। जब लालू प्रसाद जी मजबूत हुए तो अपने लोगों को मजबूत किए साथियों। आपके लोग मजबूत हुआ ही नहीं, आपको कैसे आगे बढ़ाएगा? जब आपके लोग मजबूत होगा तब आपके लिए सोचेगा, आपका अपना बड़ा नेता होगा, आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। आज हमारे पास सब चीज है इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मेरे पास नहीं रहता तो मैं कैसे लड़ता? मैं भी अपनी जिंदगी जीने के लिए कहीं पे मछली मारता या छोटा मोटा रोजगार करके अपने घर परिवार को चलाता। मैं अपने से ऊपर गया, बॉम्बे गया, मेहनत किया, 2 रुपया कमाया, तब मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं कैसे लड़ता? उसी तरीके से साथियों, आप जितना हमें ताकत दीजिएगा उतना मैं आपके लिए लड़ूंगा। आज मुझे खुशी होता है कि देश का प्रधानमंत्री हमसे लड़ते हैं, हमसे घबराते हैं, कहते हैं कि सैनी जी जो गलती सलती हुआ माफ कीजिए, आप आइए हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। लेकिन हम कहते हैं भाई, उनका एक और है कि हमारे साथ आ जाइए, पार्टी मिलेगा, लेकिन मेरे साथ आइए। हम कहते हैं भाई, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना साथियों, तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना। ये जो दुश्मन है ना आपका, बहुत चालाक है। हजारों साल से आपके पूर्वज को गुलाम बना के रखा है, आजादी के बाद में वो गुलाम बना के रखा है। वो नहीं चाहता कि आप मालिक बने। आपने देखा ना, आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बना, कितना संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, संगठित हुआ, कितना खर्च किया। उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कल तक मलाह का बेटा जो कल तक मछली मारता था आज हमारी बराबरी करने लगा है, आज हमारे साथ बैठने लगा है, आज 4 विधायक बनाए हैं। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो निशान समाज सोया हुआ शेर है जिसको जग जाएगा। आज 40 चार बनाया, कल 40 बनाएगा और एक समय में लालू जी ने देखा 125 बना के बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। वो नहीं चाहता है कि आप जगिए, अपने बच्चे के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया। तो इसलिए साथियों, आपको बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दुश्मन जो है वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे को नौकरी मिले, वो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, वो चाहता है कि आप हमेशा गुलाम बन के रहे। लेकिन निर्णय आपको लेना है कि गुलाम बनना है कि शासन करने वाला व्यक्ति बनना है, ये निर्णय आपको लेना है। आपको लड़ाई लड़ना है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने लिए नहीं, आपके आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। जैसे लालू जी लड़े थे, लालू जी लड़े, पार्टी बना, मजबूत साथ, बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री रहे। आज उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि 80 को विधायक है। बेगम तेजस्वी प्रसाद को मेहनत किए हुए बिहार का डिप्टी सीएम बना हुआ है। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद जी जैसे नेता अगर हमारे समाज में भी जन्म लेते, हमारी लड़ाई लड़ता, तो आज हमें भी आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण मिल गया होता तो हमको क्या लाभ मिलता मैं बताता हूँ। आज यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडी होता, बीडीओ होता, सी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन है? एक तो वो दिल्ली में जो बैठे हैं वो दोषी है,
और एक गुनहगार आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ते तो हम भी, आज हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते तो आज हम भी डिप्टी सीएम बन गए रहते बेगर मेहनत किए हुए तेजस्वी जैसे। लेकिन आज अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए विरासत देके जाएंगे पॉलिटिकल, तो उनको हमारे जैसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो डिप्टी सीएम बनेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। इसलिए साथियों, आज जो भी है इस संसार में सर उठा के जीने के लिए दो ही चीज चाहिए, पैसा या पावर। अगर पावर है तो दुनिया आपके सामने नहीं झुकेगा, अगर पावर नहीं है तो कोई सुनने वाला साथी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एक एक जगह जाकर एक एक लोगों को, अपने लोगों को समझाना पड़ेगा और संकल्प के साथ। जैसे कभी हमारे दशरथ मांझी जी ने, एक मूसा का बेटा ने संकल्प लिया था कि जब तक पहाड़ को तोड़े हुए नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा, अपने समाज के हक अधिकार के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है। वो बना हुआ सरकार गिरा देता है, 2000-4000 करोड़ का खर्चा करता है और सरकार बना लेता है। वो विधायक सांसद को खरीद लेता है क्योंकि उसके पास पैसा है। और उनको ये भी पता है कि देश में जितने भी गरीब लोग हैं, पिछड़ा आदमी, पिछड़ा या बड़ा, वो उसके घर पे जाएंगे, चुनाव के टाइम में पैसा फेंक देंगे, वोट खरीद लेंगे। जब आप वोट बेचेगा तो आपका बेटा राजा कैसे बनेगा? अगर लालू प्रसाद यादव जी के समाज अगर वोट बेचता तो क्या लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनते? बताइए। अगर लालू प्रसाद यादव जी का समाज लालू जी के साथ नहीं होते, अपना वोट बेच देते, तो क्या लालू जी मुख्यमंत्री बनते? इसलिए साथियों, चुनाव में अपना वोट नहीं बेचना, चुनाव में वोट उन्हीं को देना है जिस वोट से आपके बच्चे का भविष्य तय होगा। आपके बच्चे का भविष्य आगे बढ़े, उनको वोट देना है। वो आएंगे, आपके सामने मीठी मीठी बात करेंगे, कुछ पैसा का लोभ लालच देंगे और वो आपसे वोट ले लेंगे। और जब आप वोट बेच सकते 500 रुपया में, तो कोई आपके समाज का विधायक क्यों बनाएगा? कोई सांसद क्यों बनाएगा? क्यों मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा? जब वो उसको पता चलेगा कि नहीं आप समझदार हो गए, जागरूक हो गए, अपना वोट नहीं बेचते हैं, तो कल आ जाएगा आपके नेता के सामने में, झुकेगा, बोलेगा मेरे साथ आइए और 2025 में मुख्यमंत्री आप ही बनिए। अभी भी ऑफर आ रहा है, लेकिन अभी गुलाम बनाने के लिए आ रहा है। और एक समय में ऑफर आएगा, आपको पार्टनर बनाने के लिए ऑफर आएगा। साथियों, पार्टनर बनाने के लिए ऑफर आएगा। और जब आप पार्टनर रहिएगा तो आधा तुम मालिक, आधा में हम मालिक, और दोनों आदमी बराबरी में काम करेंगे, ये होगा। और जब आप उसका गुलाम बन जाइएगा तो फिर उसका चलेगा, आपका नहीं चलेगा। वो तो कहेगा मुकेश सर उठो तो हमको उठना पड़ेगा, कहेगा बैठो तो बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते, भाग जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए। साथी मुझे इतना पता है क्योंकि हम बंबई से रिटर्न है ना, तो हमको पता है पूंजी रहेगा ना तो बड़ा से बड़ा दुकान खोल लेंगे। अब पूंजी नहीं रहेगा तो आपको नौकरी करना पड़ेगा। तो पूंजी को संभाल कर रखिए, अपने लोगों के साथ न्याय कीजिए। अपने लोगों को थोड़ा सा भी तकलीफ होता है, उनको खून चाहिए तो खून देने का काम कीजिए। और ये सब काम पार्टी के जितने भी नेता है, पदाधिकारी है, सबको करना पड़ेगा। खून पसीना बहाना पड़ेगा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। साथियों, इसलिए साथियों, लड़ाई बहुत बड़ी है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बस खाली आपका साथ चाहिए। बाकी दुनिया का हर ताकत से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। साथियों, हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूं। आपने देखा ना, हम मंत्री बने थे, अब यूपी तक चले गए थे योगी जी से लड़ने के लिए, मोदी जी से लड़ रहे थे। अगर मैं मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कल मैं उसको मालिक बना लूं तो कल मेरे लिए बेहतर जिंदगी होगा। लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है साथियों, जिस जिंदगी में अपने लोग मजबूर हो, उनके हक अधिकार ना मिले। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी समय लगेगा हम लड़ाएंगे और संघर्ष करेंगे। अभी हमारे पास 42 साल की उम्र हुआ, अभी कम से कम 20 साल हम संघर्ष कर सकते। साथियों, 20 साल संघर्ष करेंगे। हम 60 में जाकर नेता बनेंगे, लीडर बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो वही जिससे कुछ कर सकते हैं। हम ऐसा नेता नहीं बनेंगे जो हमारा 84 में ना चले। हम बनेंगे तो वही बनेंगे। इसमें मंत्री फंत्री में क्या है, इसके लिए नहीं आया है कोई चीज।
पहले तो 1 नंबर पे निषाद को आरक्षण मिले और दूसरा बिहार में 1 नंबर का कुर्सी जो पटना में है वो निषाद का मिले। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ही बनूंगा, मेरा एक ही शौक है, मेरे आने वाला पीढ़ी जो है निषाद का बेटा कोई ना कोई मुख्यमंत्री बने, साथियों कोई ना कोई मुख्यमंत्री बने। और जब हम न्यू डालेंगे, धीरे धीरे न्यू डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे, एक ना एक दिन कोई ना कोई तो आगे छत को ढलाई कर देगा साथियों। और न्यू नहीं डालेंगे तो अंतिम समय में तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जैसा हमको करना पड़ रहा। 5 महीने में बिहार में किसी से भी पूछ लीजिए कि सनत मल्ला जितना कोई भी बिहार में कोई भी नेता काम नहीं किया होगा, लोगों के बीच में नहीं गया होगा। बिहार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान की मैं वो बात करूंगा साथियों, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे कोई बना नहीं, हमें ही बनाना पड़ रहा है साथियों। इसलिए साथियों आगे भी मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम है, जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तब सभी साथी को, माता बहन नौजवान साथी को, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? तो लड़ाई लड़ना तो संकल्प लेना है, संकल्प लेने के लिए तैयार है तो निकालिए वो गंगा जल। इस बार ऐसा दबाव बनाए हैं, जितना लगाइएगा यहाँ उतना कुर्सी हिलेगा मोदी जी का दिल्ली में साथियों, दिल्ली में। तो निकालिए सभी गंगा जल, सभी लोग निकालिए वैक्सीन को, ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए जैसे पंडित जी देते हैं शुरू में, लीजिए और संकल्प कीजिए। सभी लोग लीजिए, माता बहन नौजवान साथी सभी लोग हाथ में लीजिए, माता हाथ में हाँ, सब लोग हाथ में लो और हाथ ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाला मीडिया के भाई सब देखेंगे और देखेंगे कि निषाद का बेटा कैसे संकल्प ले रहे हैं। सब ले लिए, चलिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई जुबा सैनी, रंगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे, हम संकल्प लेते हैं, रोटी कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि एक रोटी कम खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, अपनी पार्टी अपने नेता के साथ रहेंगे और आने वाला समय में अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। और बोलते बोलते 10 मिनट हो गया भाई।